नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट पर। आज का जो एमसीक्यू है वो आपका झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का पार्ट 1 और पार्ट 2 में पहले 2 पार्ट में इसका वीडियो बना चुका हूं और यहां पर पार्ट 3 इसका लेकर के आया हूं। फिर एक और पार्ट बनेगा जिसमें आपका झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से जुड़े सारे एमसीक्यू आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पार्ट 3 है। देखिए, सवाल है आपके सामने। सवाल है कि रक्सेलों का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ था। यानी रक्सेल वंश ने अपना शासन किया था कहां पर? पलामू पर। तो पलामू में रक्सेलों का जो आगमन हुआ था कहां से हुआ था, कौन सा क्षेत्र से हुआ था? हम आपको पीछे ये भी बता चुके हैं कि रक्सेल जो थे ना, रक्सेल वो अपने आप को क्या कहते थे? राजपूत कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? राजपूत कहते थे। और रक्सेलों का जो यहां पर पलामू में आगमन हुआ वो राजपूताना क्षेत्र से हुआ था। क्या हो जाएगा इसका जवाब? राजपूताना क्षेत्र से रक्सेलों का आगमन हुआ। कहां पर हुआ? तो पलामू क्षेत्र में हुआ था। सवाल है, रक्सेलों के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? तो जब पलामू में रक्सेलों का आगमन हुआ था उस समय यहां पर पलामू में कौन से जनजाति सर्वाधिक संख्या में थी पलामू में? यह सवाल है। तो आप याद करिए, अगर आप भी इसको सवाल के जवाब को जानते हैं तो आप याद करिए और आप मेरे कमेंट में तुरंत लिखिए। ठीक है, सेकंड भर का 5 सेकंड का आपको समय है, तुरंत कमेंट में लिखिए। चलिए फिर मैं जवाब दे रहा हूं। रक्सेलों का जब आगमन हुआ था पलामू क्षेत्र में उस समय जिस जनजाति की सबसे सर्वाधिक संख्या थी वो जनजाति है खरवार जनजाति। क्या है? खरवार जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर है। सवाल है, निम्न में से किस वंश ने रक्सेलों को अपदस्थ किया था? यानी रक्सेल जब यहां पर आए पलामू में, वे यहां पर शासन में बैठे, शासन में सत्ता में आए, लेकिन उन लोगों को फिर अपदस्थ कर दिया, उनके सत्ता से उन्हें बेदखल कर दिया, उनको हरा दिया। किसने किया? कौन से वंश ने किया? आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर मैं यहां पर जवाब को टिक करूंगा। जो सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा, उसको टिक करूंगा। तो जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चेरो वंश ने पराजित कर दिया और अपदस्थ कर दिया, गद्दी से हटा दिया था। किसको? रक्सेल वंश को। सवाल है, रक्सेलों के पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक थे। जब रक्सेल यहां पर आए थे, जब यहां पर शासन कर रहे थे उस समय खरवार जनजाति के कौन शासक यहां पर थे? तो उस खरवार जनजाति के जो शासक थे उनका नाम क्या था? तो देखिए, उसके लिए फिर आपको समय दिया जा रहा है 5 सेकंड का। चलिए, तो जब रक्सेल वंश का यहां पर शासन था उस समय खरवार जनजाति के शासक थे प्रताप धवल। कौन थे? प्रताप धवल। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। सवाल है कि चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? यानी कि चेरो वंश का स्थापना किसने किया? संस्थापक कौन माना जाता है? तो चेरो वंश का जिन्होंने स्थापना किया उनका नाम क्या है? तो भागवत राय। भागवत राय चेरो वंश के संस्थापक, या इन्होंने ही चेरो वंश का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे सवाल है, चेरो वंश की स्थापना कब की गई थी? यानी कि चेरो वंश जो है उसका स्थापना कब किया गया था? समय पूछ रहा है, ईस्वी पूछा जा रहा है। तो चेरो वंश का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1572 ईस्वी में। कब किया गया था? 1572
72 ईस्वी में। चलिए आपके सामने सवाल है कि निम्न में से कौन सा चेरोवंशीय राजा बहादुर शाह, जहांगीर शाह तथा फर्रुखसियर के समकालीन था। यानी कि चेरोवंशीय शासक का, राजा का नाम पूछ रहा है जो फर्रुखसियर का, बहादुर शाह का, जहांगीर शाह का समकालीन था, उसी के समय का राजा था। तो उस समय जो चेरोवंशी राजा था उसका नाम था साहेब राय। क्या नाम था उसका दोस्तों? तो उसका नाम था साहेब राय। याद रखेंगे उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था साहेब राय। चलिए ये हो गया। अब आगे आपके सामने सवाल है कि निम्न में से साहेब राय का उत्तराधिकारी कौन था। यानी कि साहेब राय फर्रुखसियर का, जहांगीर शाह का समकालीन था। तो अब साहेब राय का उत्तराधिकारी कौन था? यहां पर आपके सामने जो सवाल है वो ये है कि साहेब राय का उत्तराधिकारी कौन था। तो क्या हो जाएगा, आप इसका जवाब दीजिए। इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रंजीत राय। रंजीत राय साहेब राय का उत्तराधिकारी था। कौन था? रंजीत राय साहेब राय का उत्तराधिकारी था। चलिए अब सवाल है कि रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था। यानी कि जब रंजीत राय का शासनकाल था तो बिहार का एक मुगल सूबेदार पलामू आया था। वो कौन था मुगल सूबेदार जो उस समय पलामू आया था? तो मुगल सूबेदार था वो सरबुलंद खां, जो उस समय कहां आया था? पलामू आया था। किसके शासनकाल में? तो रंजीत राय के शासनकाल में। सवाल आपके सामने है, रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सरबुलंद खां से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो सरबुलंद खां से कौन सा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था रंजीत राय ने? रंजीत राय ने टोरी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। कौन सा क्षेत्र पर दोस्तों? तो टोरी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। किसने कब्जा कर लिया था? रंजीत राय ने। आगे सामने आपका सवाल है, टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा। यानी कि टोरी जो परगना है वो रंजीत राय के कब्जे में कब तक रहा। तो रंजीत राय के कब्जे में जो टोरी परगना है दोस्तों वो 1722 ईस्वी तक रंजीत राय के कब्जे में रहा। सवाल है कि निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या कर दी और हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया। देखिए इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा जय कृष्ण राय। इन्होंने रंजीत राय का हत्या कर दिया और पलामू राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। सवाल है कि बिहार के किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जयकृष्ण राय से कर वसूल लिया। तो जयकृष्ण राय से जिन्होंने कर वसूल लिया उसका नाम है फखरुद्दौला। फखरुद्दौला ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जयकृष्ण राय से कर वसूल लिया था। ठीक है। सवाल है, बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने चेरो राजा जयकृष्ण राय से कितना रुपये सालाना कर वसूल लिया था। यानी कि देखिए कब इन्होंने जयकृष्ण राय से कर वसूला था? 1730 ईस्वी में। जयकृष्ण राय से 1730 ईस्वी में फखरुद्दौला ने कर वसूला था। ठीक है। अब कितना कर वसूला था? तो 5000 रुपये। 5000 रुपये फखरुद्दौला ने 1730 में वसूला। लेकिन 1733 में बिहार का सूबेदार बनने के बाद अलीवर्दी खां ने चेरो राजा से कितना रुपए सालाना मालगुजारी निर्धारित किया। तो इन्होंने भी 5000 रुपये ही सालाना मालगुजारी जो है वो निर्धारित किया। कितना किया? तो 5000 रुपये। इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 5000 रुपये सालाना जो है सो कर वो निर्धारित किया गया। आगे है कि 1740 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने चेरो राजा जयकृष्ण राय पर 5000 रुपये वार्षिक मालगुजारी का निर्धारण किया। देखिए 33 में कौन? बिहार अलीवर्दी खां। और 30 में कौन? तो फखरुद्दौला। और 33 में अलीवर्दी खां। लेकिन अब देखिए आ गया कौन? देखिए यहां पर 1740 में चेरो राजा पर जयकृष्ण राय पर 5000 रुपये
का मालगुजारी का निर्धारण कर दिया। अब कहता कि ये किसने किया था, तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा फखरुद्दौला, फिर अलीवर्दी खां, या जैनुद्दीन खान ने 1740 ईस्वी में आकर के 5000 रुपए का कर का निर्धारण किया था। सवाल है चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो देखिए अंतिम व्यक्ति था हिदायत खां, जी मुगलों की ओर से जिन्होंने चेरो राजा पर अंतिम आक्रमण किया था। और हिदायत खां जो था वो जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी था, ठीक है, सैन्य दल से था इसका। चलिए आगे सवाल है आपके सामने कि चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला हिदायत खां था, तो हिदायत खां कौन था, तो देखिए मैंने आपको बताया हिदायत खां अलीवर्दी खां का नहीं, जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी था ना, तो इसका जवाब हो जाएगा जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी था। चलिए सवाल है इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है, सिंह वंश का ग्रंथ कौन सा है, तो वंश प्रभा जो है वो सिंह वंश का ग्रंथ है, तो वंश प्रभा लेखन हो जाएगा, सिंह वंश का ग्रंथ है। सवाल है कि सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी के प्रारंभ में की गई थी, तो सिंह वंश के पहली शाखा की जो स्थापना हुई थी वो 8वीं सदी में हुआ था, और 8वीं सदी से 13वीं सदी तक इसका शासन चला था, और 13वीं सदी उसके बाद फिर 1205 में ही आपका इसकी दूसरी शाखा आ गया था, ठीक है। चलिए तो हम लोग मुद्दा पर आते हैं। मुद्दा आपके सामने है कि सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे, तो सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे, आपके सामने जवाब है, देख लीजिए आप, क्या होगा, काशीनाथ सिंह हो जाएगा। सिंह वंश की पहली शाखा के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, काशीनाथ सिंह था, ठीक है। सिंह वंश की पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया था, तो सिंह वंश की पहली शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया था। इसके संस्थापक थे काशीनाथ सिंह, 8वीं सदी में इसका स्थापना हुआ था। कहता सिंह वंश की पहली शाखा का शासन कब तक जारी रहा, तो मैंने आपको बताया कि सिंह वंश की पहली शाखा का जो शासन है, क्या हो जाएगा जवाब, जल्दी से आप कमेंट करिए। कितने लोगों को याद है, मैंने अभी पीछे के सवाल में इसका जिक्र किया था, 13वीं सदी तक। क्या हो जाएगा जवाब, 13वीं सदी के प्रारंभ तक, यानी कि 1205 ईस्वी तक, चूंकि 1205 ईस्वी में दूसरी शाखा का स्थापना हो गया था, ठीक है, दूसरी शाखा आ गया था। सवाल है कि सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कब की गई, चलिए तब इसका भी जवाब आप लोग दे पाइएगा कि नहीं दे पाइएगा, इसका जवाब कितने लोग दे पाएंगे, कमेंट करिए जल्दी से। इसका जवाब हो जाएगा 1205 ईस्वी। अभी तो मैंने तुरंत लिखा पीछे के सवाल में। सवाल आपके सामने है, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसने की, किसके द्वारा किया गया। सिंह वंश की पहली शाखा काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह। अब यहां पर दूसरी शाखा, तो दूसरी शाखा कब, पहली शाखा आप लोग जान रहे हैं 8वीं सदी से शुरू हुआ और 13वीं सदी के प्रारंभ तक चला, और दूसरी शाखा कब, तो दूसरी शाखा जो है वो किसने किया, यहां पर वो सवाल है, तो जवाब जल्दी से आप दीजिए, फिर मैं टिक करूंगा। जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, राम नारायण सिंह, वेद नारायण सिंह, दर्प नारायण सिंह, प्रताप नारायण सिंह। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दर्प नारायण सिंह। दर्प नारायण सिंह ने दूसरी शाखा का स्थापना किया था। चलिए आगे सवाल है, कब हुआ था, तो 1205 ईस्वी में। सवाल है कि सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे, तो सिंह वंश की दूसरी शाखा के पहले शासक तो दर्प नारायण सिंह हो गए। पहला कौन, दर्प नारायण सिंह।
दूसरी शाखा का शासक में पूछ रहा है ना। शासक में पहला हो गया दर्प नारायण सिंह, जो उसका जिन्होंने इसका स्थापना किया था, और दूसरा शासक कौन? तो दूसरा शासक जल्दी से आप वहां पर टिक करिए, मैं यहां पर जवाब लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए, आप टिक कर सकते हैं ना। दूसरा शासक युधिष्ठिर, ये युधिष्ठिर महाभारत वाला युधिष्ठिर नहीं, ये दूसरा युधिष्ठिर थे। सवाल है युधिष्ठिर ने किस वर्ष सिंह वंश का शासन अपने हाथों में लिया था? तो 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह, है ना, दर्प नारायण सिंह 1205 ईस्वी, और इन्होंने युधिष्ठिर ने 1262 ईस्वी में अपने हाथों में लिया था शासन को, ठीक है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1262 ईस्वी। सवाल है युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? तो युधिष्ठिर दूसरे शासक थे। अब तीसरा शासक इसमें से कौन बनेगा? कौन बना है जी? तो ये तीसरा शासक के रूप में बना दूसरे शाखा का तीसरा शासक। नाम क्या हो जाएगा? काशीनाथ सिंह। क्या हो जाएगा नाम? काशीनाथ सिंह। चलिए आपके सामने सवाल है, सवाल है कि काशीराम सिंह किसके समकालीन था? तो काशीराम सिंह जो है वो किसके समकालीन था? यहां पर सवाल ये है जो दोस्तों, तो काशीराम सिंह जो है वो बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। क्या हो जाएगा जवाब? बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। सवाल है काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? तो काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो जगह का नाम क्या हो जाएगा? पोरहाट, पाटकोम, सरायकेला, खरसावां। तो काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी पोरहाट में बनाई थी। चलिए तो इस तरह से टॉप 30 क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया। और अब चूंकि झारखंड एसएससी ने क्या किया है, जेएसएससी सीजीएल का भी वैकेंसी दे दिया है, तो अब आप क्या करें, अब आपके पास कोई आराम करने का वक्त नहीं है। जेएसएससी सीजीएल जैसे जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, जो भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पर आप जेएसएससी सीजीएल भरिए। जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट हैं, इंटरमीडिएट तक ही आप पास अगर हैं, तो इंटरमीडिएट के लिए भी आपका आ गया कौन? एक्साइज कांस्टेबल आ गया, है ना। तो एक्साइज कांस्टेबल आ गया आपका, इंटरमीडिएट पास है उसके लिए। अब देखिए सब तो यहां पर एंगेज हो जाइएगा। जो इंटर पास है वो भी एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म भरिए, ग्रेजुएशन है वो जेएसएससी सीजीएल भरिए, है ना, ठीक है। चलिए तो आप लोग फॉर्म भरिए, फॉर्म का समय दिया गया जिसके लिए हम नोटिफिकेशन जारी की है, उन नोटिफिकेशन को देखिए और फॉर्म भरिए और एमसीक्यू क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।